अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर खैमा बस्ती का इनकाद किया। 130 से ज़ायद जो है वो खैमे लगाए गए जहाँ पर जो है फैमिलीज रह रही हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना काम है कि हमें अल खिदमत वालों ने जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, सरों पे छत भी दी है, खाना पीना हर चीज़ का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वक्त पे लोगों को खाना दे रहे हैं। पानी से निकाल के लाए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने डोनर्स का जो बेइंतहा खाना हमें प्रोवाइड करते हैं। हम खाना बनाते हैं, तकसीम करके आते हैं, फिर आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त हम चूंग के इलाके में मौजूद हैं और जहां पर करीबी आबादियां जो हैं जो कि सैलाबी सूरत हाल की वजह से काफ़ी परेशान थी, यानी कि दरियाए रावी में जब 2,30,000 क्यूसेक का रैला गुजरा उसके बाद जो है सैलाबी सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो गई, जिसके बाद पाक व्यू सोसाइटी, थीम पार्क सोसाइटी और इसके अलावा बेशुमार जो आबादियाँ हैं वो ज़ेर आब आ चुकी है। उसके बाद अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर खैमा बस्ती का इनकाद किया। तकरीबन 130 से ज़ायद जो है वो खैमे लगाए गए जहाँ पर जो है फैमिलीज़ रह रही हैं और उनके खाने पीने के इंतजाम के अलावा उनके इलाज मुआलजे के हवाले से मेडिकल कैंप भी लगाया गया। इस वक्त मेरे साथ माजिद अली साहब मौजूद हैं, वो इंचार्ज हैं इस सारे कैंप जो भी ये खैमा बस्ती है इसके। इनसे बात करते हैं इंतजाम के हवाले से। माजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माजिद भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कब ये खैमा बस्ती का इनकाद हुआ, कितने कैंप्स हैं और इसके बाद इस वक्त कितने लोग यहाँ पर आबाद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 तारीख को दिन 2 बजे जब ये सूरत हाल थोड़ी सी ख़तरनाक हो गई और अब ये ज़रूरी था कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए और उनको अवेयरनेस दी जाए कि वो अपने घरों को छोड़ लें और अपना कीमती सामान निकाल लें। तो बड़ी मुश्किल के साथ लोगों को इस बात के लिए आमादा किया। हम लोग ख़ुद दरिया के ऊपर जाकर खड़े हो गए और लोगों को वहाँ की सूरत हाल की वीडियोज़ दिखाई। हर साल ये खबर सुनाई जाती थी कि सैलाब आ रहा है और सैलाब आता नहीं है और लोग अभी भी इस उम्मीद के साथ बैठे हुए थे कि नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल अल्लाह से दुआ तो यही थी कि नहीं आए, मगर वो जो उसके पानी के चढ़ने की रफ्तार थी वो 15 मिनट में 4 इंचेस थी। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सेफ़ एंड साउंड रेस्क्यू कर लिया गया है। यहाँ पर कितने कैंप्स लगे हुए हैं? क्या ये कैंप्स इतनी आबादी के लिए काफ़ी है? कितनी आबादी डैमेज हुई है? ये कैंप्स तो इस आबादी के लिए बिल्कुल भी नाकाफ़ी हैं। जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो ये हैं कि अगर हम पार्क व्यू से स्टार्ट कर और मांगा तक जाएँ तो तकरीबन 1.5 लाख लोग अफेक्ट हैं इससे। और हम अगर इसको डाटा को और आगे इसको ज़्यादा रिफ़ाइन कर लें तो 18,000 घर बनते हैं और 18,000 घरों को कम हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगर आपको 10-15 मिनट यहाँ हमारे साथ खर्च करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने लोग हैं जो आके हमें ये कह रहे हैं कि हमें खैमा दे दें। और जब हम उनसे कहते हैं कि अब हमारे पास खैमा इसलिए नहीं है कि खैमा लगाने की जगह नहीं है, तो वो हमें कहते हैं कि एक हमें कोई पॉलीथीन की शीट दे दें, एक तरपाल दे दें, हम आपके पास वैसे ही बैठ जाते हैं ताकि जब हम यहाँ बैठे हो तो हमें रोटी मिल जाए, जब हम यहाँ बैठे हो तो हमें दवाई मिल जाए, हमें बैठे हो तो बच्चे का दूध मिल जाए, फीडर मिल जाए, चूँकि हम ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। या फिर वो कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हो तो कम से कम हमारी इज़्ज़त महफूज हो जाए। तो हम चूँकि इसका सिक्योरिटी का एक फुल प्रूफ इंतज़ाम रखे हुए, तो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो दिल कुड़ता है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है गवर्नमेंट के पास। इदारे हैं, वसाइल हैं, मटेरियल्स हैं, एक मशीनरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग फिर रोल रहे हैं। इस किचन को सिर्फ हम जज्बे से टैकल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, इसको चलाने के लिए आपको एक जज्बा चाहिए, वो दिन रात की आपसे मेहनत मांगता है, पहली बात। दूसरी बात है कि मैनेजमेंट जो वो नाम ही मौके के ऊपर चीज़ों को ऑन द रन मैनेज करने का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हमने इतना बड़ा किचन बना के लोगों को मैनेज कर लिया। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने डोनर्स का जो बेइंतहा खाना हमें प्रोवाइड करते हैं। हम खाना बनाते हैं, हमारे पास तकसीम करके आते हैं, फिर आ जाता है, फिर तकसीम करके आते हैं, फिर आ जाते हैं। और वल्ला ये वो जज्बा है। वल्ला मैं ये बात कसम खा के कह सकता हूँ कि हम लोगों को हाथ बांध के जवाब देते हैं कि हमें खाना ना दें, हमारे पास खाना वाफर है, हमारे पास हर चीज़ वाफर है। मैं आप एक जज्बे की बात जो मैंने की, हमारे पास परसों सुबह एक खातून आई जो अपने घर से 250 रोटी तवे पे पका के लेके आई। आप इस जज्बे का क्या जवाब देंगे? जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ जज्बे से चल रहा है, लोग बेइंतहा दे रहे हैं। मैं हमेशा बात ही करता हूँ कि हम कौम की मनफी पहलू पे ज़्यादा बात करते हैं, मुस्बत पहलू पे बात कम करते हैं। और इसकी ज़रूरत भी है।
जी, मैं ये समझता हूँ कि इसकी जितनी इस वक्त ज़रूरत है इससे पहले कभी भी नहीं थी। जी, हमारे पास ये ख़ास तौर पे ये हम 24 घंटे की सप्लाई देते हैं बच्चों की रिलेटेड अशिया की, जिसमें दूध है, जूस है, पैम्पर्स हैं, पानी है। ये हम 24 घंटे प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा कोई हमारे पास आके खैमों में भी जाता है, चूँकि ये कंज्यूमेबल आइटम है, ख़त्म हो जाती है, हम दोबारा उसको रीफ़िल करके जब भी चाहते हैं। ये दूध पड़े हुए हैं, पैम्पर्स पड़े हुए हैं, उसके अलावा ये बच्चों के लिए ये बिस्किट्स पड़े हुए हैं, जूसेस पड़े हुए हैं, मिनरल वाटर पड़ा हुआ है। इसके अलावा यानी कि बच्चे की ज़रूरत की हर तरह की चीज़ ये 24 घंटे में प्रोवाइड करते हैं। इस है ना, मच्छर लगाने वाले मच्छर वो होती है जो कोयल सी होती हैं, वो भी हैं। उसके अलावा और भी बच्चों के पैम्पर्स, डैपर्स और जो नैपी वगैरह हर चीज़ मतलब यहाँ पे हर जी। तरह की- जी इसके ये जितना इस वेयर हाउस में जो कुछ मौजूद है वो सब डोनेशंस के साथ आया है। इसमें हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और ये ख़त्म नहीं हो रहा। और माशाल्लाह खत्म नहीं हो रहा। आगे ये चलेगी, ये 4 पहिए स्पेशली। जी, हम इसको ये भी हमारे पास एक डोनर से आया, उन्होंने कहा हमने इसको खुद तकसीम करना है, इस वजह से हमने इसको होल्ड किया हुआ है। वो हमारे पास आएंगे, हम उनको एक फ़ी खैमा एक चारपाई दस्तयाब कर जो हमें मैसर हुई हम उनको दे देंगे। सही, यानी कि ये भी कम से कम कितनी 100 के करीब है जी 150 जी यानी कि 130 हमारे पास कैंप्स हैं, लेकिन ये 150 हैं, यानी कि ये डोनर्स का जज्बा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद आगे और क्या आ जाए, ये हमारे पास सुबह नाश्ते का सामान है। ये एक डोनर हमें रस दे गया, ठीक है। अच्छा। ये निम्को हमारे पास आई है, ये खाना हमारा पैक पड़ा हुआ है, इससे जो हमने भी तैयार किया और हमें आ भी रहा है। ये एक डोनर हमें सारा खुश्क राशन दे गया। अच्छा, ये कम से कम समझें कि 15 से 20 हज़ार लोगों के लिए चावल और वो हमें चने दे के गया, जो हम इसको मुस्तकिल उसका अल्लाह ताला उसको अजर दे। आमीन आमीन। और यहाँ पर खुद लाइव भी किचन चल रहा है इस वक्त, चूँकि किचन का ऑपरेशन ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका हुआ है, क्योंकि खाना तकसीम हो चुका खाना तकसीम हो चुका हुआ है। ये हमारे पास यहाँ लोकल चर्च है, उनमें कुछ फैमिलीज बैठी हुई हैं, अलखिदमत उनको भी कोशिश करके जो हमारे पास चीज़ मौजूद होती है हम उन तक पहुँचाते हैं। तो ये हमारे यानी कॉन्टैक्ट पर्सन है। तो ये अगर आपसे कोई आप इनसे कोई बात करना सर, क्या कहेंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी कितनी डिस्टर्ब हुई? और ज़ाहिर सी बात है इधर आगे काफ़ी तकरीबन कोई मुझे जितना मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई 300-400 घर हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बोल रहे हैं। बहुत से घर मुतासर हुए हैं, लेकिन ये भाई के साथ कांटेक्ट की, कल इन्होंने खाना जो हमें वहाँ पे किया लोगों अब चर्च में कितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं? तकरीबन कुछ फैमिली चर्च में है और कुछ अपनी रिलेटिव की तरफ है। जहाँ जहाँ पे उनको मिला है, उन्हें टाइम मिला है, वो अपने रिलेटिव की तरफ चले गए हैं। ठीक है, क्या कहेंगे अल खिदमत के हवाले जी से? ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, वक्त पे लोगों को खाना दे रहे हैं। ठीक है, और आपको ये कितने लोगों का खाना आपको दिया जाता है? 200 लोगों का खाना जो है ना, 200 लोगों का डेली, यानी कि 3 टाइम। जी आपका घर किस ब्लॉक में था? वो थीम पार्क में थीम पार्क जी में? हम क्या हुआ? वो सब डूब चुकी है, हर चीज़ हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ डूब चुका है। हाँ जी, तो पहले ऐलानात वगैरह हुए नहीं, जब पानी आया तभी पता चला? हाँ जी, अच्छा, जब पानी आया तो उस वक्त हमें पता चला है, तो हम कुछ भी नहीं निकाल सके। सब उधर उधर ये कपड़े ही हैं जो पहने हुए हैं, वो ही हमारे पास है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ जाने बचाए। हाँ जी, जाने बचा के इधर आए हुए हैं। आपी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बस ये ठीक, शुक्र अल्लाह। बच्चों के साथ इधर ही कितने दिन से? आज 6 दिन हो गए। 6 दिन हो हाँ गए। जी। क्या घर याद नहीं आता कि घर था, पक्का मकान था? याद आ रहा है, ये देखो छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हैं बारिश में, घर में डूब गया सब, कोई चीज़ भी नहीं बची है। अल खिदमत की जानिब से ये जो कैंप्स लगाए गए हैं, खाना शाना हर चीज़ मिल रही है? कुछ मिल गया, ये तो हमारी बहुत इन्होंने खिदमत की है, पहले दिन से रख के अब तक बहुत इन्होंने खिदमत की है हमारी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है कि हमें अल खिदमत वालों ने जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, सरों पे छत भी दी है, खाना पीना हर चीज़ का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। तो ये बताइएगा, जब आपने घर ख़रीदा था, अपना घर है या रेंटेड है वहाँ पे? मेरा रेंट पे था, तो बाकी के जितने भी थे उनके अपने घर थे। आप अपने जब पानी का पता चला सैलाब आ रहा है या पानी आ रहा है, तो उस वक्त फिर क्या सिचुएशन थी? बच्चों को सिर्फ निकाला या कीमती सामान निकालने में भी कामयाब? नहीं, सिर्फ हमने बच्चों को निकाला और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस वक़्त हमें
फटाफट उन्होंने कहा था कि आप निकले, बंद टूट गया हुआ है, आप यहाँ से जल्दी से बच्चों को अपनी हिफाजत में करें। कि इतना टाइम नहीं था कि हम कुछ और निकाल लेते, तो हम सिर्फ अपने बच्चों को लेके बाहर निकले थे बस। इनका स्वाब, इनका खाना पीना ये आखिरत में काम देगा। सबसे अच्छी बात ये है कि सिर्फ हम दुनियावी दिखवाने के लिए नहीं कर रहे, आखिरत के लिए भी कर रहे हैं। आप भी एज अ वॉलंटियर यहाँ पर कितने दिन से आप सर्व कर रही हैं यहाँ पर? हम थर्सडे से स्टार्ट, जुमेरात से। तो जाहिर सी बात है नए लोगों से राबता करना या बात करना, कम्युनिकेट करना मुश्किल होता है, तो आपको यहाँ पर क्या कोई प्रॉब्लम्स का भी सामना रहा या इजी था? हम जो नए आते हैं उनकी ज़रूरियात को सुनते हैं, फिर उनको पूरा करते हैं, ऐसे हम उनको मैनेज कर लेते होते हैं। थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन हम कर लेते हैं। आगे चलें जी, कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शुक्र अल्लाह। थीम पार्क, हाँ जी, थीम पार्क से अवैस करने ब्लॉक से आए हैं। इनकी मेहरबानी है, 3 वक्त का खाना दे रहे हैं, हर चीज़ मुहैया कर रहे हैं। लेकिन ये हमें पानी से निकाल के लाए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम कहते हैं हमें सब कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। हमारे बच्चों की पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्कूल भी पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेहरबानी गुजारिश है हम अपने अपने घरों में जाएं। खुश अस्सलाम वालेकुम बेटा, वो थीम पार्क का पानी निकाला जाए, ये लोग घरों में चले जाएं, जोड़ा बन वना उदा मजबूत इंतजाम किया जाए, आने वाला वक्त जड़ा खतरनाक ना हो। यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इन हालात से निकलें। हाँ जी, ये ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਫਸੇ ਆ इतों वापस चले जाइए। अल्लाह पाक इन्होंने ज़्यादा देवे, बहुत खिदमत कर रहे हैं, हर चीज़ का खाना दाना दे रहे हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है हाजी खुशी मोहम्मद सानर प्रॉपर सारा काम करे, बन भी लगाए, सारा पानी भी निकाला जा सके। इतनी देर हो गई है, पानी उधर खड़ा है, हमारे घर गिर जाएंगे तो हम क्या करेंगे। जो सलाब तो पता लग गया पे अपने आप लैत निकल गए, कोई शै नहीं सी चाहिए, नहीं कुछ भी नहीं चाया। असी ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰ ਲੱਗੀ ਲਗਾਈ ਸਾਡੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਆ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖਲਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਪੁੱਛ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਇਆ ਕਮਰਾ ਆਪਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹਾਂਜੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਸਮਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਮਾਨ ਬਿਸਤਰੇ, ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਲੱਗ ਸਭ ਸਾਰੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਵਣ ਕੀਤਾ? ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ, कर रहे हैं साढ़े नालों। कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके इंतज़ामिया, गवर्नमेंट और हुकूमत पंजाब जो है वो एक्शन ले, उस जगह से जो है पानी को निकाला जाए जहां पर थीम पार्क सोसाइटी में 30 से 35 फीट पानी जो है वो जमा है। जैसे ही वो वहां से पानी निकाला जाएगा तो ये लोग जो हैं आरजी खैमा बस्ती को छोड़ के अपने पक्के मकानों की तरफ जो है वो रवाना हो सके और मामूल की ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। आपने कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।